नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। आपसे मैं आध्यात्मिक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। सबसे पहले तो बहुत ही कॉमन और बहुत ही जिसका जवाब कठिन हो सकता है, पर मुझे आप बताइए कि भगवान आपके हिसाब से कौन है? ईश्वर कौन है? क्या वो सिर्फ़ एक संकल्पना है या वो वास्तविकता है? अभी क्या है कि 2011 से पहले आप अगर मुझे यह प्रश्न पूछती तो उसका उत्तर मैं बोलता था कि भगवान वगैरह ऐसी कुछ चीज़ नहीं होती है। क्योंकि 2011 से पहले हम ना धर्म को मानते थे, ना हम भगवान को मानते थे, ना हम किसी चीज़ को मानते थे। हमको प्रमाण चाहिए रहता है। चलो हम ब्राह्मण परिवार में पैदा तो हुए हैं, लेकिन हमको क्या है कि मुंबई में हम पढ़े तो हम सेक्युलर हैं। तो सेक्युलर लोगों में भगवान वगैरह यह सब चीज़ें हमको स्कूल में इतनी पढ़ाई नहीं जाती थी, तो इसी की वजह से हम इतना नहीं मानते थे। लेकिन क्या था कि वह उस समय का हमारा आधा अधूरा ज्ञान था। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे हम आध्यात्मिक प्रक्रिया को समझे, जैसे हमने क्वांटम फिजिक्स की स्टडी की, तब हमें अभी पता चल गया कि भगवान है कि नहीं है। आपका वही है ना प्रश्न? क्या प्रश्न है? मेरा प्रश्न ये है कि भगवान एक संकल्पना है या सत्य है, अच्छा, वास्तविकता भगवान है कि नहीं है ना, वही ना, जी। भगवान है या नहीं है ना, यही है ना प्रश्न। तो मेरे हिसाब से अभी जो मेरे भगवान है वो है, या आपके जो भगवान है वो है, लेकिन आपके ही भगवान मेरे भगवान है ऐसा नहीं है। तो हर एक के भगवान है, लेकिन भगवान नहीं है। हर एक के दिमाग के अंदर जो भी भगवान निर्माण हुए हैं वह है, अल्लाह भी है, यीशु ख्रिस्त भी है। जो भी उनके दिमाग में से निकले हुए, जो भी निर्माण हुए, जो भी प्रतिकृति है वो है, लेकिन भगवान नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा बहुत। कैसा होता है कि जैसे समझो मैंने जो भी स्टडी किया, जो भी अभ्यास किया, तो उसके माध्यम से मुझे पता चला विष्णु, विष्णु मतलब विशिष्ट प्रकार का अणु, अणु एटम्स। विष्णु सहस्त्र में जो भी विष्णु भगवान के जो भी रूप है, तो वह डिटेल ऑफ द एटम्स है। एटम्स के डिस्क्रिप्शंस उन्होंने दिए कि अणु किस प्रकार से होते हैं। अणु के 1000 पद्धति के डेफिनेशंस हमारे ऋषि मुनि, ऋषि मुनि मतलब रिसर्चर, यह जो शब्द आया है यह भी ऋषि मुनि के पास से ही आया है। रिसर्चर, यह जो अंग्रेजी शब्द है, यह भी ऋषि मुनि के पास से आया है। तो ऋषि मुनि यह रिसर्चर थे। रिसर्चर मतलब वह विचार, संशोधन, मनन की प्रक्रिया करते थे और वह उसके माध्यम से अभ्यास करके कुछ ना कुछ तो नया ज्ञान की निर्मित करते थे। तो ऋषि मुनि का काम रिसर्च करना था, रिसर्च करके नए नए शास्त्रों की निर्मित करना था, यह ऋषि मुनियों का काम था। तो उन्होंने विष्णु मतलब विशिष्ट प्रकार का अणु की बारे में बता दिया था। इसके लिए आप देखोगे कि दुग्ध सागर में, दुग्ध सागर मतलब क्या है, जिसको हम बोलते हैं कि मिल्की गैलेक्सी, इंग्लिश में हम उसको क्या बोलते हैं, मिल्की गैलेक्सी, मिल्की गैलेक्सी बोलते हैं ना। तो दुग्ध सागर, मिल्की गैलेक्सी। मिल्की गैलेक्सी, ऐसा है ना अंग्रेजी जी, में कोई शब्द। जिसे हम तो आकाशगंगा कहते हैं। जैसे बिग बैंग थ्योरी करके है, तो बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से अगर आप सोचेंगे तो बिग बैंग थ्योरी में भी बताया गया है कि एक विशिष्ट प्रकार का अणु था, उसको किसी ना किसी माध्यम से उसका स्फोट हुआ और फिर वो एक्सपांड करते करके उसके जो कण है वो पूरे ब्रह्मांड में जाने लगे और वो एक्सपांड कर रहे, फिर धीरे धीरे फिर अंदर आएंगे, फिर ऐसे जाएंगे। तो इस प्रकार की बिग बैंग थ्योरी का वो कॉन्सेप्ट है। तो उसमें अणु का स्फोट होने के बाद ब्रह्मांड की निर्मित हुई। इसके लिए आप देखोगे जो भी चित्र है विष्णु भगवान का, जो भी चित्र है, तो उसके गर्भ से, गर्भ की जो नाल है उसमें से ब्रह्मा की निर्मित है। मतलब विष्णु से ब्रह्मांड की निर्मित हुई है। मतलब एटम्स, ड्यू टू द एटम्स द गैलेक्सी हैज बीन बॉर्न, ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो भी गैलेक्सी है, जो भी ब्रह्मांड है, वह अणु की वजह से निर्माण हुआ है। ऐसा बिग बैंग थ्योरी, जो शास्त्रज्ञ, जो साइंटिस्ट है, उन्होंने अभी का उनका ये है।
संशोधन है। और वही संशोधन हमारे जो पहले के रिसर्चर थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने भी वही बताया था कि विष्णु उसके गर्भ में से, जैसे माता के गर्भ में से बच्चा पैदा होता है, वैसे उनके गर्भ के कमल में से वहाँ पे ब्रह्मा जी है। और आप देखोगे विष्णु यह कभी भी बूढ़े नहीं होते हैं, भगवान विष्णु भगवान कभी भी बूढ़े नहीं होते हैं। तो एटम्स, द एनर्जी, ये कभी भी अमर रहती है। और ब्रह्मांड बूढ़ा हो रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड क्यों बूढ़ा हो रहा है? क्योंकि आपको मालूम है हर एक ब्रह्मांड का नाश होता है। तो जैसे जैसे ब्रह्मांड की उम्र बढ़ती है वैसे ब्रह्मांड का नाश होता है और फिर से नया ब्रह्मांड की निर्मित होती है। इसके लिए आप देखोगे कि बूढ़ा ब्रह्मांड है, ब्रह्मा जी को बूढ़ा करके बताया गया है। तो वह प्रतिरूप है, क्योंकि चित्रों के माध्यम से हम ज्ञान को एक ही चित्र के अंदर रूबरू ले सकते हैं। इसके लिए उन्होंने चित्रों की निर्मित की थी। ये मतलब मेरा अलग संशोधन का भाग है। ये भी भाग भी हम अपने गुरुकुल में हमारे बच्चों को आगे जाके बताने वाले हैं। फिर बहुत सारे लोग बोलते फिर शिवा क्या है? तो शिव का अगर आप समझो, जैसे श अव मतलब क्या बोलते हैं ना, कि जो भी आदमी में कुछ भी जान नहीं, श अव मतलब जिसके अवयव के अंदर कुछ भी शक्ति नहीं है, तो श अव। तो उस प्रकार से जिसका कोई भी भाग नहीं है, जो मतलब जिसका कोई भी अंत नहीं है और भाग नहीं है, वो हो गया शिव। तो इसको हम बोलते हैं द डार्क एनर्जी इन द यूनिवर्स। तो वो हो गया शिव, जिसका कुछ भी भाग नहीं है। जैसे ये अंतराल में आपको ये जो डार्क ब्लैक दिखता है, वो दिखता है लेकिन वो है ही नहीं, वो है लेकिन है नहीं, मतलब दिख रहा है वो काला काला, अनंत काला काला है, एकदम ब्रह्मांड जैसा है। तो शिव कुछ भी नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड द डार्क एनर्जी इन द यूनिवर्स, कि जो नहीं है बट वो डार्क दिख रही है, इसके लिए शिव। तो इसके लिए आप देखोगे कि यज्ञ में भी जो 3 पद होते हैं, तो 3 पद में प्रथम पद जो होता है वह शिवा का होता है, दूसरा विष्णु होता है और उसके बाद होता है ब्रह्मा। तो इस प्रकार से वह है, समझ में आ गया? तो शिव के अंदर विष्णु, विष्णु के अंदर ब्रह्मा, इस प्रकार से यह प्रक्रिया बताई गई है। तो इसके अंदर पूरा का पूरा विज्ञान छुपा हुआ है। तो हम लोग तो बहुत ही ज्ञानी थे, लेकिन अभी क्या है कि बहुत सारे साधु संत हैं, उन्होंने अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं की रहेगी, या फिर उनको अच्छा पढ़ाने वाले कोई सक्षम आचार्य नहीं मिले रहेंगे, क्योंकि बीच का जो काल है, समय है, वह भागना, पीटना, मारना, कूदना, जलाना इसी प्रकार से हुआ था। जो वहाँ से जो मुस्लिम आक्रामकता जो आए थे, तो उन्होंने उस प्रकार की सभी चीज़ें की थी। तो इसकी वजह से धर्म की थोड़ी हानि होगी, कन्फ्यूजन निर्माण हुआ, तो ज्ञानी लोग बचे ही नहीं। नालंदा तक्षशिला के तो जो आचार्य हैं उनके तो गले काटे गए, हजारों गलों की, हजारों जो मुंडियाँ हैं उनकी तो ऐसी शिलाएं बनाई गई बड़ी बड़ी वहाँ के आचार्यों की। तो वैसे आचार्य ज्ञानी रहे नहीं, तो अभी क्या करें? तो उसकी वजह से फिर हम जितना भी बचा उसमें वो बेचारे कुछ ना कुछ तो सिखाने लगे, तो उसमें उनका भी दोष नहीं है। तो इसी की वजह से अभी समाज जो है वो एक अलग राह पे निकल गया है, भक्ति भाव में निकल गया है। तो भक्ति को अच्छा वो मान रहे हैं, लेकिन भक्ति होनी चाहिए, लेकिन ज्ञान रूपी भक्ति होनी चाहिए। यह ज्ञान रूपी भक्ति होनी चाहिए ना, यह अर्ध ज्ञान रूपी भक्ति है, या फिर विश्वास के ऊपर भक्ति है, अंधश्रद्धा के ऊपर भक्ति है, वो प्रॉब्लमेटिक होती है। तो इसकी वजह से जो भगवान है, तो भगवान वैसे तो नहीं है, जो भी है साइंस है। तो बहुत सारे लोग बोलते तो हम जो अभी गणपति जी को पूछ रहे हैं, महादेव को पूज रहे हैं, या माता जी को पूज रहे, तो क्या वो नहीं है? नहीं, वो है, उनकी शक्ति है। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो थोड़ा कॉन्ट्रास्ट होता है, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते, लेकिन आपको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। कैसा है कि जैसे हर एक व्यक्ति, जब जैसे मैंने समझो महादेव का स्मरण किया, तो मेरे से पहले भी हजारों पीढ़ियों ने महादेव का स्मरण किया है, बराबर है हमारे पीढ़ी में।
तो महादेव जो भी उन्होंने स्मरण किया वही मैं भी कर रहा हूँ, उसी प्रकार का चित्र है। तो जैसे हर एक के ब्रेन में से, हर एक के मस्तिष्क में से 5 पद्धति की लहरियाँ निर्माण होती है। अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, डेल्टा, ये 5 पद्धति की लहरियाँ निर्माण होती है। और वह लहरियाँ, उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स, एज पर क्वांटम फिजिक्स थ्योरी। अदृश्य जगत में उसको 5 लहरियों को ब्रेन की वेव्स समझते हैं। तो वो जो लहरियाँ है वो ब्रह्मांड में जाती है और वो शिवत्व की निर्मित करती है। क्योंकि हमने क्या किया, शिव को पूजा, शिव को समझा और हमने हमारे शिव को बनाना चालू कर दिया। अभी समझो मैंने जो भी शिव देखा वही समझो लाखों करोड़ों लोगों ने देखा है। तो उसी प्रकार की शिव की शक्ति इस ब्रह्मांड में निर्माण हो गई। तो जो हमने निर्माण किए हुए भगवान है वो है वो है, आप समझ गए ना। लेकिन जो भगवान ने सृष्टि निर्माण की है वो भगवान नहीं है। ये मतलब थोड़ा सा अलग है, बट हम जो सोच रहे हैं वह भगवान है और वह फायदा करवाते हैं, क्योंकि उनकी अदृश्य लहरियाँ ज़्यादा है। तो अभी कैसे फ़ायदा करवाते हैं, जैसे हम कुछ भी मांगते तो कैसे फ़ायदा करवाते हैं। तो अभी कैसे होता है कि जैसे समझो मैंने यहाँ से अमेरिका फ़ोन कर दिया हमारे विद्यार्थी को, तो मेरी आवाज़ जो है 1 सेकंड में 4000 5000 किलोमीटर तक जाएगी और वापस आएगी। 1 सेकंड में। क्या मैं 1 सेकंड में मेरे शरीर को लेके अमेरिका जा सकता हूँ क्या? 22-25 घंटा लगेगा बाबा, वो भी एरोप्लेन से। ऐसा ही है ना, 22-25 घंटा लगता है ना। तो अदृश्य चीजों की शक्ति दृश्य चीजों से करोड़ों अब्जों गुना ज्यादा रहती है। तो जो भी हमने क्वांटम फिजिक्स के माध्यम से अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, डेल्टा जो रेज लहरियां 5 निर्माण की है, करोड़ों लोगों के मस्तिष्क में से वह जो लहरियां निर्माण हो रही है वह ब्रह्मांड में है। फिर उस ब्रह्मांड की शक्ति जब एकत्रित आती है और जब आप उस शक्ति को कुछ भी मानते हैं तो वह शक्ति अपना अस्तित्व टिकाने के लिए आपकी सभी इच्छाओं को ऑटोमेटिक पूर्ण करने में लग जाती है। अगर आपकी इच्छा शक्ति, आपके वेव्स, वाइब्रेशन उसके साथ मैच हो रहे हैं उसी फ्रीक्वेंसी में तो होती है। तो भगवान भी आपको शक्ति प्राप्त करते हैं, आपका जो भी आशीर्वाद देते रहते हैं। लेकिन वह भगवान हमारे जैसे ही मनुष्यों के मस्तिष्क में से निर्माण हुई एक अदृश्य लहरियों का पूर्णतः एक बड़ा भाग है। तो वो भगवान है, बट वो अदृश्य रूप में। जैसे मुसलमान धर्म के जो भाई है वह हर शुक्रवार को जाते हैं या हर समय पे एकत्रित होकर नमाज पढ़ते हैं, तो उनके दिमाग में से भी अल्लाह का जो पावर है अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, डेल्टा से, तो वह निर्माण हो रहा है। तो इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अल्लाह भी है, अल्लाह की भी शक्ति है, शिवा की भी शक्ति है, महादेव भी है, विष्णु जी भी है। तो जो जो भगवान को हम पूजते हैं वह सभी भगवान है, सभी भगवान। सिर्फ क्या है, जितने ज़्यादा लोग हैं, जितने ज़्यादा लोग उस एक ही भगवान को पूछेंगे, उस एक भगवान की शक्ति इस ब्रह्मांड में बढ़ने लगती है। फिर जिसकी ज़्यादा शक्ति उसका काम जल्दी हो जाता है। इसके लिए आप देखोगे कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे भगवान डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। तो अगर हम सभी लोगों ने सोमवार को सिर्फ शिव जी को, करोड़ों लोगों ने, 150 करोड़ लोगों ने सिर्फ शिव जी को पूज लिया, तो फिर वो शिव जी आपके लिए काम करेंगे। उसके बाद मंगलवार है, उसमें सभी करोड़ों 150 करोड़ लोगों ने हनुमान जी को सिर्फ पूज लिया, तो हनुमान जी भी काम करेंगे आपके लिए। हनुमान जी की जो शक्ति वो भी आपके लिए काम करेगी। उसके बाद बुधवार है, बुधवार को फिर आपको किसको पूजना है? जो भी भगवान आपके रहेंगे बुधवार के, तो उनको आप पूछ सकते हैं। गुरुवार के हैं, शुक्रवार, तो हर एक दिन के जो भगवान हैं उनको आप जब पूजेंगे, लेकिन सभी लोगों ने एकत्रित होकर एक ही दिन पे, एक ही समय पे पूजना चाहिए। तो फिर वो शक्ति जो है वो ब्रह्मांड में बन के वहाँ आप सभी लोगों के लिए काम करने लगती है। फिर वो जादू होने लगता है, क्योंकि अदृश्य शक्तियों की जो शक्ति है वह दृश्य चीज़ों से करोड़ों गुना होती है। ये तो मैंने आपको पहले ही सिद्ध कर दिया है, समझ में आ गया। तो इसी की वजह से भगवान है,
लेकिन जो हमने बनाए हुए हैं, और वो सभी भगवान आपका भला ही चाहेंगे अगर आपने उनसे मांगा तो। आप जो मांगेंगे वो वह आपको देने के प्रयास में हमेशा रहेगा। समझ में आ गया आपको? तो इस प्रकार से भगवान है तो ये प्रूव हो जाता है कि हाँ भगवान है, और वह भगवान आपके लिए काम करते हैं। अल्लाह भी है, यीशु ख्रिस्त भी है। जिसकी ज़्यादा जन संख्या है उस हिसाब से उसकी अदृश्य लहरियों की शक्ति बढ़ती है, और उस प्रकार से आपको फल की प्राप्ति होती है, या उसका साक्षात्कार आपको वह देते रहता है, क्योंकि हर एक का वो बना है ना। समझ में आ गया? जैसे कोई भी समझो, जैसे फर्नीचर है, एक एग्जांपल हम लेते हैं। फर्नीचर क्या है, अस्तित्व में आ गया। तो अस्तित्व में क्यों आया? क्योंकि पहले वो किसी के मस्तिष्क में बना। तो कोई भी जो दृश्य चीज़ें है वो कब बनती है? जब वो पहले अदृश्य रहती है। तो अदृश्य चीज़ों से ही दृश्य चीज़ें बनती है। तो जहाँ जहाँ पर भी शिव जी के मंदिर हो रहे हैं वहाँ भी अदृश्य पहले लहरियाँ निर्माण होती है, फिर शिव जी के मंदिर हो गए, फिर वो जो मूर्ति है वहाँ फिर आपके लिए ऑटोमेटिक काम करने लगती है। तो भगवान है। आपका जो प्रश्न का उत्तर है वो यही है, भगवान है। तो आप बिंदास जाइए, पूजिए, उसके साथ कनेक्शन बनाइए। भगवान आपको शुभ शुभ आशीर्वाद हमेशा देते रहेंगे, आपकी हर इच्छा हर मनोकामना पूर्ण करते रहेंगे। तो भगवान है और भगवान होते हैं, लेकिन अल्लाह भी होते हैं, यीशु ख्रिस्त भी होते हैं। जो भी भगवान को पूजते हैं, जो भी व्यक्ति पूजता है वो होते हैं। सिर्फ जिसकी ज़्यादा संख्या है उसकी पावर ज़्यादा होती है, जिसकी कम संख्या है, जिस भगवान को कम पूजते हैं उसका कम पावर रहता है। समझ में आ गया ना? तो हमारे पास तो बहुत सारे भगवान हैं। तो उस प्रकार से सभी लोगों ने जैसे जैसे अपने हर एक 7 वार है, तो 7 वार के हिसाब से 7 भगवान को आप पूजेंगे तो सातों के सातों भगवान आपको फ़ायदा करेंगे। मुस्लिम भाई है, वहाँ शुक्रवार को समझो ज़्यादा संख्या में पूछते हैं, तो उनको अल्लाह की पावर की भी फ़ायदा होता है। आप भी अल्लाह को पूछेंगे तो अल्लाह आपको भी फ़ायदा कराएगा। आप यीशु ख्रिस्त को पूजेंगे तो यीशु ख्रिस्त भी आपको, क्योंकि उनकी जनसंख्या ज़्यादा है। हर संडे को जब आप ये करते हो आप भी जा सकते हैं। समझ में आ गया? तो भगवान तो होते हैं, सिर्फ भगवान को समझना ज़रूरी है। भगवान की वजह से एक दूसरे को मारना काटना ये बिल्कुल नहीं है। समझ में आ गया ना? एक ही भगवान है ऐसा नहीं, सभी भगवान है। तो जब कोई विभिन्न धर्म के दूसरा विभिन्न वीडियो बनाओ ना उसमें, उसके लिए। ओके।